के घर पर आज सुबह दर्जनों इमाम पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का दावा यह है कि कई महीने से सैलरी नहीं मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम ये कह रहे हैं कि 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। वो सैलरी की मांग को लेकर के केजरीवाल के घर पर पहुंचे और क्या कहा सुनिए। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप लोग अरविंद केजरीवाल के आवास पर आए हैं। पहले तो ये था कि एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन अभी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। परमिशन मिली है? नहीं, डीसीपी का रात फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ धारा 144 लगी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो उन्होंने 10 लोगों को अलाउ किया है सिर्फ, इसलिए देखिए कितने लोग आते हैं। बोला हुआ तो है हमने सबको। आप लोगों की मांग क्या है? आप अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तो करने जा रहे हैं। हमारी 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। हम इनसे बराबर कांटेक्ट में हैं। पिछले 6 महीने से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये 6 महीने से हमें टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, इसलिए हमें बगैर टाइम लिए यहाँ इनके पास आना पड़ा है जी। अभी क्या फिर आप लोग कोई फाइल वगैरह भी लेके आए हैं? अभी बता रहे थे कि फाइल तो रखती है, जाते हैं, कई बार मांग उठती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है एक फ़ाइल बनाता है बजट के लिए, जो रेवेन्यू जाती है, रेवेन्यू उसको पास करता है, फिर फंड आता है, उसके बाद में इमामों को सैलरी मिलती है। वो फाइल पिछले 6 महीने से बराबर चक्कर काट रही है। करीब 50 मरतबा दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस आ चुकी है। वो ऐसा एलिगेशन लगा देते हैं। अब मुझे बताइए, पिछले बोर्ड के जो चेयरमैन थे या कोई भी आदमी XYZ, अगर वो वक्फ बोर्ड में कोई गलत काम कर गया तो उसमें हमारा क्या कसूर है इमामों का? हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। क्या रिप्लाई आता है? मतलब रिप्लाई यही आता है कि पिछला हिसाब सही नहीं है, पिछला हिसाब दीजिए। भाई, पिछला हिसाब आप उनसे मांगिए जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे या वक्फ बोर्ड। और वहीं इसी बीच आपको बड़ी अपडेट बताएं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर देश भर में बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि अलग अलग जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा एक्शन अब लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेशन घुसपैठिया जिसे अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी कार्रवाई है वो लगातार इस वक्त जारी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही। तो बड़ी जानकारी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जारी है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, असम में यह कार्रवाई हो रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन है। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाके जहां पर ATS और पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। ठाणे, मुंबई, नासिक में ATS का जो तलाशी अभियान है वो जारी है और अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की गई हैं। फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में लगातार ये रह रहे थे, जिनके खिलाफ अब एक्शन ATS की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और असम में यह कार्रवाई की गई है। तो देखिए, लगातार ये एक्शन जारी है। घुसपैठ को लेकर के, अवैध घुसपैठ पर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। चाहे बात हम दिल्ली की करें, महाराष्ट्र की करें या असम की करें। तो देखिए, ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार की जा रही है। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से अब आपको बता देते हैं कि आखिर यहां पर किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों को लेकर के एक्शन है। महाराष्ट्र, असम, दिल्ली में जहां बांग्लादेशियों को लेकर के, जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर के चाबुक चल रहा है। महाराष्ट्र ATS की मुंबई समेत कई जिलों में छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार जारी है। ठाणे, नवी मुंबई, नासिक में भी ATS का छापा पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें 17 बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र ATS से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। साथ ही साथ पकड़े गए जो घुसपैठी है, इनसे फर्जी पैन कार्ड्स भी बरामद किए गए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त है वो भी सामने आई है। इनके सामने से जो बरामदगी हुई है वो भी देखने को मिली है। मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर के भी जानकारी मिली। डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको तमाम डिटेल्स यहां पर दी है। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है।
लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुढे घ्या ना त्याला। जो लगातार एक तरह से आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, इनको ही पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं और जो फर्जी आई कार्ड के जरिए रह रहे हैं उसको लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं। अभी तक दिल्ली, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। वो लोग जो फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद करते थे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो लोग जो फर्जी दस्तावेज के जरिए रह रहे थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एटीएस की कार्रवाई देखने को मिली थी। बता दें कि महाराष्ट्र, असम और दिल्ली में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, शहर शहर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ये कार्रवाई जारी है। तो देखिए, लगातार ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठिया चलाया जा रहा है। 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार महाराष्ट्र से किए जा चुके हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है ये हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अवैध रूप से। ये जो लोग रह रहे थे इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आधार कार्ड, पैन, ये फर्जी दस्तावेज जिनको बना करके यहाँ रहने की कोशिश कर रहे थे, फिर चाहे मुंबई हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, नासिक हो, वहां लगातार तलाशी अभियान चलाया गया और फिर गिरफ्तारियां हुई। लगभग 1500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को रडार पर रखा गया है, यानी इनके बारे में भी जांच की जाएगी। अभी तक पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा है, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह को भी, गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत कई दस्तावेजों की जांच तेजी के साथ की जा रही है कि कब ये दस्तावेज बने, कहां ये दस्तावेज बने। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठियों पर भी एक बड़ा एक्शन हो रहा है। जम्मू में लगभग 400 से ज्यादा रोहिंग्याओं की पहचान की गई है, उन घरों की पहचान की गई है जहां पे रहते हैं। राजौरी, पुंछ और डोडा समेत कई ऐसी जगह है जहां पर ये रोहिंग्या जो घुसपैठ करके लगातार रह रहे हैं। प्रशासन ने अवैध रोहिंग्याओं के घर पर बिजली और पानी काट दिया था। जब